अगर सोचना ही है तो फ्यूचर के बारे में सोचो। पास्ट के बारे में सोचने का तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है। कामयाब इंसान हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है। पास्ट के बारे में सिर्फ नाकाम लोग सोचते हैं, और वो नाकाम ही इसी वजह से होते हैं क्योंकि वो अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं, अपने फ्यूचर का नहीं सोचते। चलो आज आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को गौर से सुनना। उम्मीद करता हूँ आपको वो कहानी बहुत पसंद आएगी और उससे आपको अपने फ्यूचर का पता चल जाएगा कि इंसान को फ्यूचर के बारे में क्यों सोचना चाहिए। पुराने वक्तों की बात है। एक मुल्क का एक कानून था। कानून ये था कि उस मुल्क का जो भी बादशाह बनता था वो बादशाह सिर्फ 1 साल के लिए बनता था, और ठीक 1 साल बाद उस बादशाह को दूर एक जंगल में छोड़ के आया जाता था, और उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर थे जो बादशाह को मार देते थे। ये कानून बहुत वक्त से चला आ रहा था। किसी भी एक शख्स को बादशाह बनाया जाता था और उस बादशाह को 1 साल बाद उस जंगल में छोड़ के आया जाता था। एक वक्त ऐसा आया कि उनके पास कोई एक नया इंसान नहीं था जिसको वो बादशाह बना सके। उस मुल्क के लोगों ने बहुत ढूंढा मगर किसी को ढूंढ नहीं पाए कि किसको बादशाह बनाए। आखिरकार थक हार के सब वापस आ गए। कुछ टाइम गुजरा। कुछ टाइम बाद एक शख्स उनके पास आया जिसकी एज तकरीबन 25-26 साल थी, और वो उनके पास आया। उसने कहा कि मैं बादशाह बनना चाहता हूँ। उस लड़के की बात सुन के वो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हें बादशाह बना देते हैं। और उसकी बादशाह बनने की तैयारियां स्टार्ट हो गईं और सारे के सारे लोग उसके बादशाह बनने के लिए तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। जब उस लड़के को बादशाह बनाया गया तो बादशाह बनने के बाद सारी हुक्मरानी उसके हाथ में आ गई। उसने हुक्म दिया कि मुझे वो जगह दिखाओ जिस जगह मुझे 1 साल बाद छोड़ा जाएगा। बादशाह के हुक्म के मुताबिक उसके वज़ीर उसको वहाँ ले गए सिपाहियों के साथ, और उसको वो जगह दिखाई। उस जगह बहुत बड़ा जंगल था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगली जानवर थे। क्योंकि वो बादशाह था इसीलिए उसके हुक्म की पाबंदी करना, उसके हुक्म की पासदारी करना सबका फ़र्ज़ था। उसने हुक्म दिया कि इस जंगल के सारे दरख्तों को काट दिया जाए। दरख्त काटने के बाद बादशाह ने दूसरा हुक्म दिया कि यहाँ जितने भी जंगली जानवर हैं उन जंगली जानवरों को यहाँ से साफ़ किया जाए और कहीं और ले जाके छोड़ा जाए। हुक्म के मुताबिक सिपाहियों ने वो सारे जंगली जानवर वहाँ से हटवा दिए। जंगली जानवरों के ख़त्म हो जाने के बाद बादशाह ने एक और हुक्म दिया कि यहाँ पर एक आलीशान महल बनाया जाए। हुक्म के मुताबिक वहाँ पर महल बनना स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे चंद महीनों में वहाँ पर एक आलीशान सा महल बन गया। महल बनने के बाद बादशाह ने उस पर सिपाही रखवा दिए। अब बादशाह अपने 1 साल मुकम्मल होने का इंतज़ार करने लगा। जिस तरीके से बाकी बादशाहों को 1 साल बाद अलविदा कहकर वहाँ भेज दिया जाता था, इसी तरीके से इसको भी अलविदा कहा जा रहा था। 1 साल बाद बादशाह के चेहरे पर एक मुस्कान और एक सुकून था, और ये बहुत खुश था कि मैं यहाँ पर भी बादशाह हूँ और मैं वहाँ पर भी बादशाह रहूँगा। मेरे दोस्त, उस बादशाह ने बाकी बादशाहों की तरह अपने पास्ट का नहीं सोचा, अपने प्रेजेंट का नहीं सोचा, बल्कि अपने फ्यूचर का सोचा। इसने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा और फ्यूचर पे काम करना स्टार्ट कर दिया। इसने अपने प्रेजेंट को ज़ाया नहीं किया। बाकी बादशाहों ने अपने प्रेजेंट को ज़ाया कर दिया था। इसने आते ही अपने फ्यूचर का काम करना स्टार्ट कर दिया। अगर मेरे दोस्त तुम ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू करो, प्रेजेंट के बारे में ना सोचो। अगर प्रेजेंट के बारे में सोचोगे, प्रेजेंट में तो बहुत खुशियाँ मिलेंगी लेकिन तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है, इसी ज़िंदगी में कामयाब होना है, क्योंकि अगली ज़िंदगी तो आने वाली है नहीं, ये एक ही ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हो मेरे दोस्त, अपने फ्यूचर की प्लानिंग करना स्टार्ट कर दो। बहुत सारे ऐसे काम हैं, पिकनिक पार्टीज़, जिसकी हम पहले से प्लानिंग करते हैं लेकिन अपने फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करते। अपने फ्यूचर की प्लानिंग करना स्टार्ट कर दो, अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे। प्रेजेंट के अंदर तकलीफ़ें आएंगी, मुश्किलात आएंगी, मानता हूँ बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी, तुम्हारा प्रेजेंट बर्बाद हो जाएगा लेकिन तुम्हारा फ्यूचर संवर जाएगा। अपने पास्ट के बारे में सोचना बंद करो, क्योंकि ये वक्त किसी का नहीं होता। अगर एक बार ये वक्त हाथ से चला गया
तो लौट कर कभी वापस नहीं आता।